नमस्कार, आप सभी का पूरे संस्थान में हार्दिक स्वागत है। सर्दियाँ यानी बार बार भूख लगना और हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ मीठा खाने का दिल करना। अब इतनी सर्दियों में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि किचन में जाके बार बार कुछ बनाना और जो हर बार बने वो हेल्दी ही हो, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आज इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, सर्दियों की जान और हर किसी का फेवरेट लड्डू। लेकिन आज वाले लड्डू हमारे थोड़े से स्पेशल होने वाले हैं। ये आपके रेगुलर लड्डू जैसे लड्डू नहीं होंगे। आज हम बनाएंगे फॉक्सटेल मिलेट नारियल के घी में लड्डू। यस, फॉक्सटेल मिलेट के, वो भी नारियल वाले घी में, क्योंकि जिस रीजन में हम रहते हैं नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि घी को छोड़ के हम नारियल के घी में लड्डू बनाएं। तो आज मैं आपको यही बनाना सिखाऊंगी। तो जो फॉक्सटेल मिलेट है, इसको हिंदी में कांगनी कहते हैं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हो तो आप उनसे जरूर पूछिएगा, उनको जरूर पता होगा कि पहले कांगनी के लड्डू खाए जाते थे। इवन आप ये शौक होंगे कि पहले जब आफ्टर डिलीवरी, जैसे आज गोंद खिलाया जाता है, गोंद के लड्डू, तो पहले आफ्टर डिलीवरी कांगनी के लड्डू मैंडेटरी थे, ताकि जो फीमेल्स हैं उनको बैक पेन ना हो, उनको बॉडी में कहीं जॉइंट्स पेन ना हो, इसलिए। तो आज हम इस रेसिपी को, वैसे ये कोई न्यू रेसिपी नहीं है, ये हमारी पुरानी ही रेसिपी है जो थोड़ी गायब हो चुकी है हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में। सो आज इसी को हम दोबारा से बनाएंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाली जो रेसिपी है आपकी उन वाले लड्डू से आधे टाइम में और आधी मेहनत में बन जाएंगे। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक इसीलिए भी देखना है क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है। यहाँ पे मैंने फॉक्सटेल मिलेट ले लिया है। फॉक्सटेल मिलेट को 8 से 10 घंटे के लिए हमने भिगोना है। यहाँ पे मैंने 1 किलो फॉक्सटेल मिलेट लिया है। अब पूरी रात भीगने के बाद इसको धूप में सुखाना है। ये ले, हमारा जो फॉक्सटेल मिलेट है वो अच्छे से सूख चुका है, सन ड्राई हो चुका है। यहाँ पे मैंने आधा ही मिलेट यूज किया है जितना मैंने भिगोया था। फॉक्सटेल मिलेट, जिसको हम कांगनी भी कहते हैं, फॉक्सटेल मिलेट के अंदर 8% का फाइबर, 12.5% का प्रोटीन और 60.6% का कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब ये कॉम्बिनेशन इसीलिए इतना बेस्ट है क्योंकि इसमें जो फाइबर का परसेंटेज है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में, जिसकी वजह से जो प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल हमें हो रहा है। ठीक है, दूसरा फॉक्सटेल के अंदर हमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस प्लस विटामिन B1, B2, B3 जैसे विटामिन एंड मिनरल्स भी मिलते हैं। तो जिन लोगों को जॉइंट्स पेन है, हड्डियों में दर्द है, कमर में दर्द है, ठीक है, सुबह उठते ही पूरी बॉडी में पेन होता है, एनर्जी नहीं फील हो रही है, उन सब के लिए फॉक्सटेल मिलेट के लड्डू बहुत बेस्ट हैं, बहुत हेल्प करेंगे रिलीफ करने में। अगर किसी को एनीमिया यानी खून की कमी है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा फॉक्सटेल मिलेट हेल्प करता है। फीमेल्स, लड़कियाँ जिनको पीरियड्स में प्रॉब्लम है, डिले है, इरेगुलर है, पेन होता है, उन सब में भी फॉक्सटेल मिलेट बहुत हेल्प करता है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर कोई डाइट पे है, एनी ऑफ डाइट, ठीक है, आप वेट लॉस कर रहे हैं लेकिन आपको कम मील में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन चाहिए फाइबर के साथ, तो ये फॉक्सटेल मिलेट के लड्डू आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एंड वन थिंग मोर, जो फॉक्सटेल मिलेट मैंने यहाँ पे लड्डू बनाने के लिए यूज़ किया है वो 100% ऑर्गेनिक है, हैंड बिटन है, यानी हाथ से मार के निकाला हुआ है, मशीन में नहीं निकाला हुआ है, अनपॉलिश्ड है, अनप्रोसेस्ड है। अब फॉक्सटेल मिलेट को हमने अच्छे से ग्राइंड करके और इसका एक फाइन पाउडर बना लिया है, आटा बना लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में मैंने नारियल का घी डाला है। अब इस घी में हमने फॉक्सटेल मिलेट को डाल के अच्छे से भूनना है, अच्छे से रोस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आधी किलो फॉक्सटेल मिलेट के लड्डू बना रही हूँ, तो मैंने आधी किलो फॉक्सटेल मिलेट के आटे में 3 से 4 चम्मच नारियल का घी लिया है। अब आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। थोड़ा सा पेशेंटली रोस्ट कीजिएगा इसको, क्योंकि ये आराम आराम से पकता है और थोड़ा टाइम लेता है, तो इसको फुल गैस पे मत कीजिएगा, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको रोस्ट करना है।
और बीच बीच में इसको चलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। अब देखें इस तरह से पूरा भुन चुका है, इसका कलर चेंज हो गया है और इसमें से खुशबू आने लगेगी। फिर आपने इसको किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब हमने उसी कढ़ाई में दोबारा से नारियल का घी डाला है। अब हम बेसन को रोस्ट करेंगे। बेसन की क्वांटिटी आपने फॉक्सटेल मिलेट जितना लिया है उसकी आधी रखनी है। मैंने आधी किलो फॉक्सटेल मिलेट लिया है तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम बेसन यूज़ किया है। फॉक्सटेल मिलेट और बेसन को अलग अलग रोस्ट करना है, साथ में नहीं करना है। अब हमने उसी कढ़ाई को क्लीन करके दोबारा से नारियल का घी डाला है। अब हम इसमें मखाना रोस्ट करेंगे। मखाने की क्वांटिटी भी आपने अपने हिसाब से लेनी है। मैंने यहाँ पे आधी किलो फॉक्सटेल मिलेट में 250 ग्राम 250 ग्राम मखाना लिया है। मखाने को इस तरह से करारा होने तक रोस्ट करना है कि वो अच्छे से क्रंची फ्लेवर दे। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम ही बादाम लिए हैं और 250 ग्राम काजू लिए हैं। इनको भी अच्छे से आपने पीस लेना है। अब सारी चीज़ें एक बर्तन में मिक्स करने के बाद ग्राइंड किए हुए काजू, बादाम, मखाना डाल देना है। अब हम इसमें ये मोरिंगा का गोंद डाला है मैंने। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच मोरिंगा का गोंद इस्तेमाल किया है आधी किलो फॉक्सटेल मिलेट में। अब हम इसको अच्छे से सब कुछ मिला देंगे। गोंद, ये वर्ड सुनते ही पावर हाउस जैसा फील होता है। बिल्कुल ठीक फील होता है क्योंकि गोंद के अंदर होती ही इतनी ताकत है। अब जो मोरिंगा का गोंद हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो सोने पे सुहागा है। क्यों? क्योंकि मोरिंगा के गोंद के अंदर दूध से 17 गुना यानी 17 टाइम्स ज़्यादा कैल्शियम होता है। दूसरा, हमने यहाँ पे जो गोंद इस्तेमाल किया है उसको डायरेक्ट यूज़ किया है। उसको ना तो हमने कोई डीप फ्राई किया है, ना कोई तला है, ना भुना है। हमने सिर्फ उसको एज इट इज़ यूज़ किया है, जिस वजह से उसके जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो एज इट इज़ हैं। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे मीठे में देसी खांड इस्तेमाल करी है। आप चाहें तो शक्कर, गुड़, धागा मिश्री कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठा अपने स्वाद अनुसार डालें। अब मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया है, नारियल के तेल का। अच्छे से डालिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, इससे हम ज़्यादा फेमिलियर है, लेकिन मैं इसको नारियल का घी कहती हूँ क्योंकि ये घी की प्रॉपर्टी शेयर करता है। जैसे घी सर्दियों में जम जाता है, ऐसे ही नारियल का तेल भी सर्दियों में जम जाता है, इसीलिए हम इसको नारियल का घी बोल सकते हैं। ठीक है। अब कोकोनट में, नारियल में क्या है, एक तो अभी तक नारियल का जो सीड है उसको जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं किया गया है। नारियल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, गुड फैट होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, लॉरिक एसिड होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है। ये हमारा मेटाबॉलिज्म रेट रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है। इसीलिए ये वाले लड्डू उन वाले लड्डू से ज़्यादा डाइजेस्टेबल है क्योंकि इसमें हमने कोकोनट घी यूज़ किया है। ठीक है। और नारियल की एक और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि नारियल में ट्राइग्लाइसराइड की मिडिल चेन होती है। वो क्या करती है, इंस्टेंट एनर्जी देती है। इसीलिए आप जाके रिसर्च कीजिएगा, जितने भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है, नेशनल या इंटरनेशनल प्लेयर, वो सब नारियल के तेल के कैप्सूल खाते हैं। आप अमेजोन पे जाके ढूंढिएगा MCT ऑयल कैप्सूल करके, आपको वहाँ पे बहुत सारी कंपनियां नारियल के तेल के MCT ऑयल कैप्सूल्स सेल आउट करती हुई मिल जाएंगी। ठीक है। दूसरा, नारियल में विटामिन ई होता है बहुत अच्छी क्वांटिटी में, जो हमारा ब्यूटी विटामिन होता है, जो हेयर, नेल, स्किन सबकी केयर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नारियल में बहुत अच्छी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से जब हम कोकोनट घी को यूज कर रहे हैं अपने लड्डू बनाने के लिए, तो ये एक तो लाइट, इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है, लाइट वेट हो जाता है, और हमें बाकी जितने भी अभी मैंने आपको न्यूट्रिशन बताई, फाइबर बताया, फैटी एसिड्स बताए, जीरो कोलेस्ट्रॉल यानी नॉन कोलेस्ट्रॉल लड्डू आपको मिल रहे हैं इन सर्दियों में। सो एंजॉय। वन थिंग मोर, जो नारियल का तेल, नारियल का घी जो मैंने यहाँ पे यूज किया है वो हाइड्रोलिक प्रेस है। क्या डिफरेंस होता है, जो 3 तरह के प्रोसेस मार्केट में फेमस हैं, कोल्ड प्रेस, वुड प्रेस जो लकड़ी वाला है, और कच्ची धानी। तीनों में क्या होता है, चर्निंग होती है। चर्निंग होती है तो टेम्परेचर जाता है, टेम्परेचर जाता है तो उसमें मॉइस्चर, पानी डालना पड़ता है। हाइड्रोलिक प्रेस में क्या होता है, 2 प्लेट्स हैं, रॉ मटेरियल गया, प्रेस हुआ, तेल आ गया। चर्निंग नहीं, चर्निंग नहीं तो टेम्परेचर नहीं गया, टेम्परेचर नहीं गया तो उसमें पानी, मॉइस्चर डालने की जरूरत नहीं पड़ी।
इसीलिए ये जो मैंने यहाँ पे जो ऑयल यूज किया है वो 0 डिग्री एंड 0 मॉइस्चर ऑयल है, ठीक है। इसीलिए ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल मैंने यहाँ पे लड्डू बनाने के लिए यूज किया है। मीठा और नारियल का घी आप अपनी इच्छा अनुसार भी डाल सकते हैं। अगर लड्डू बनाने हैं तो घी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, और अगर आप इसको ऐसे ही खाना चाहते हैं बिना लड्डू बनाए तो उसमें थोड़ा सा घी हमारा कम लगेगा। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और नारियल का घी डाला है, मुझे थोड़ा कम लग रहा था। अब हम लड्डू बनाने शुरू करेंगे। लड्डू का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आपको किस साइज़ के लड्डू खाने हैं। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के लड्डू बनाए हैं। ये देखें, हमारे फॉक्सटेल मिलेट के नारियल के घी में मोरिंगा गोंद के साथ लड्डू बन के तैयार है। इस तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये लीजिए, फॉक्सटेल मिलेट के लड्डू बनके तैयार हैं। अभी आपने देखा कि फॉक्सटेल मिलेट के लड्डू बनाने कितने इजी और कितने जल्दी ये बनके रेडी हो जाते हैं। मैक्सिमम आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा ये लड्डू बनाने में, दैट्स इट। अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक। सबसे पहला ये कि जो फॉक्सटेल मिलेट है उसको बेस्ट यही तरीका है कि उसको रात को भिगोएं, सुबह उसको पानी निकाल के धूप में सुखाएं, ठीक है। डायरेक्ट मिलेट को ग्राइंड करके मत लड्डू बना देना, ठीक है। दूसरा, अगर इन केस आप सन ड्राई नहीं कर सकते, आपके पास जगह नहीं है या टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ओवरनाइट सोक कर दें। ओवरनाइट नहीं तो 10 से 12 घंटे कम से कम इतना सोक कर दें, पानी में भिगो दें। उसके बाद आप इसको पानी निकाल के कढ़ाई में डाल के ड्राई रोस्ट कर दें। अगर हम इसको सन ड्राई नहीं कर सकते तो ये सेकंड ऑप्शन है। अगर कर सकते हो तो वो बेस्ट है, वो ही करना। अगर नहीं कर सकते तो इसको कढ़ाई में डाल के रोस्ट कर लेना, उसके बाद आप इसको ग्राइंड कर लेना, ठीक है। दूसरा, बेसन और जो मिलेट का आटा है उसको अलग अलग रोस्ट करना है, एक साथ डाल के मत कर देना, क्योंकि बेसन जल्दी भुन जाता है और मिलेट जो है हमारा फॉक्सटेल मिलेट का आटा वो भुनने में थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। इसीलिए अगर आप दोनों को एक साथ डाल के कर देंगे तो आपका बेसन जो है वो ओवर कुक हो जाएगा, जल भी सकता है, ठीक है। और अगर बेसन के चक्कर में अगर आपने फॉक्सटेल मिलेट, फिर क्या होगा, अनकुक रह जाएगा, अधकचा रह जाएगा, ठीक है, उसका फ्लेवर अच्छे से नहीं आएगा। दूसरा, मखाने को रोस्ट करना है, घी में तलना नहीं है। इवन नारियल के घी में भी नहीं तलना, सिर्फ रोस्ट करना है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है। काजू और बादाम, इन दोनों को डायरेक्टली ना रोस्ट करना ना तलना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आप चाहो तो कट कर सकते हो या फिर मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हो अपनी स्वेच्छा से, जैसे आपका मन करे। दूसरा, आप ऑप्शनल में इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं, बस। इसके अलावा कोई सौंठ, कोई काली मिर्च, कोई दालचीनी, किसी भी तरह का कोई भी खड़ा मसाला, गरम मसाला, कुछ भी नहीं डालना है। सिर्फ एक इलायची पाउडर आप यूज कर सकते हैं, ये पूरा ऑप्शनल है, ठीक है। अब आपने मुझे इतनी देर तक सुना है, इतने पेशेंटली सुना है, वीडियो के लास्ट तक आप पहुंच गए हैं, तो आपका बड़ा बड़ा थैंक यू सो मच, ठीक है। अब लास्ट में आपका सरप्राइज। तो अब बारी है आपके सरप्राइज की। तो सरप्राइज ये है कि अगर आपके पास लड्डू बनाने का टाइम नहीं है तो फॉरेस्ट संस्थान आपको फॉक्सटेल मिलेट के होममेड बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर लड्डू अवेलेबल करा देगा, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर शेयर किया है, व्हाट्सएप नंबर। आप उस नंबर पे जाके आपका कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस करा सकते हैं। फॉरेस्ट संस्थान आपको होममेड फ्रेशली प्रिपेयर्ड फॉक्सटेल मिलेट के लड्डू, जो प्रोसेस अभी मैंने जो रेसिपी शेयर किया उसी रेसिपी से बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड फॉक्सटेल मिलेट के लड्डू अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। सेकेंड, अगर आपके पास ये जो हमने रॉ मटेरियल अभी बात की है, जिसकी फॉक्सटेल मिलेट, गोंद या फिर हमारा नारियल का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है इतनी अच्छी क्वालिटी का
अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो आप फॉरेस्ट संस्थान आपको ये भी अवेलेबल कराएगा। इवन अगर जो फॉक्सटेल मिलेट का आटा है भिगो के धूप में सुखा के उसके बाद जो आटा बनाया गया है वो भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे। उसके लिए भी आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कराया है उस पर जाके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। एंड फाइनली अगर आपको ये वीडियो ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स जिन जिन की हेल्थ आप चाहते हैं कि हमेशा ठीक रहे, उनके सारे विटामिन मिनरल्स कैल्शियम हमेशा कंप्लीट रहें, एनर्जेटिक वो लोग रहें, तो उन सब के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। और अगर आप फॉरेस्ट संस्थान के इस परिवार में नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।